क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है? हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। हमारे अंदर एक अदृश्य खजाना छिपा है, वह है अवचेतन मन। यह वही शक्ति है जो हमें बीमार भी कर सकती है और स्वस्थ भी। यही हमें असफलता में धकेल सकती है और सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नोक पर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह महान किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें बताती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो हम हर क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। आज हम इस पूरी किताब का विस्तृत सार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अवचेतन मन की ताकत। अवचेतन मन खेत जैसा है, जो बीज डालोगे वही उग जाएगा। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं तो आपका दिमाग उसी पर काम करेगा, लेकिन अगर सोचते हैं मैं मजबूत हूं तो आपका अवचेतन आपको रास्ता दिखा देगा। सोच का रंग चढ़ा है जिंदगी पर, जैसा सोचा वैसा बना सफर। एक छोटे से उदाहरण देती हूँ। जैसे रेडियो हर स्टेशन पकड़ सकता है, लेकिन आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे वो वही सुनेंगे। वैसे ही अवचेतन मन है, जैसी सोच देंगे वैसा परिणाम मिलेगा। हम जानते हैं वॉल्ट डिज्नी और उसकी काल्पनिक शक्ति के बारे में। वॉल्ट डिज्नी बचपन से ही कहानी और चित्र बनाने का शौक रखते थे। उनके स्कूल और दोस्त अक्सर कहते, तुम तो बस सपने देखते रहोगे। लेकिन वॉल्ट ने अपने चेतन मन का उपयोग किया। उन्होंने हर दिन सोचा, मैं अपने विचारों को हकीकत बनाऊंगा। अपनी कल्पनाओं को कागज और रचनाओं में उतारा। धीरे धीरे सपने हकीकत बने। मिक्की माउस, डिज्नी स्टूडियोज और पूरी दुनिया में उनकी रचनाएं चमकने लगी। इससे हम यह सीख पाते हैं कि चेतन मन के विचार और कल्पना शक्ति की रचनात्मकता और सफलता की शुरुआत है। जो अपने विचारों पर भरोसा रखता है और उन्हें लगातार पोषण देता है, वही महान बनता है। आइए जानते हैं विश्वास की शक्ति के बारे में। विश्वास आपके जीवन का नक्शा है। अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम जानते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। साल था 1799। इंग्लैंड का शहर बाथ उस समय अपनी नई नई चिकित्सा पद्धतियों के लिए मशहूर था। लोगों में एक इलाज की धूम मची हुई थी, परकिंस ट्रैक्टर्स। यह खास तरह की धातु की छड़ियां थी। कहा जाता था कि इनसे शरीर से दर्द और बीमारियां निकल जाती हैं। लोग जब इन छड़ों को अपने शरीर पर रगड़ते तो उन्हें लगता कि उनकी तकलीफ कम हो रही है। पर समस्या यह थी कि ये ट्रैक्टर्स बहुत महंगे थे और हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता था। डॉक्टर जॉन हैगर्थ को शक हुआ। उन्होंने सोचा, क्या ये सच में असर कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ लोगों की मान्यता और विश्वास का खेल है। उन्होंने तय किया कि इसे परखना ही होगा। हैगार्थ ने असली धातु की छड़ियों जैसे हूबहू लकड़ी की छड़ियां बनाई। देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। फर्क बस इतना कि उनमें कोई धातु, कोई चुंबकत्व, कोई वैज्ञानिक शक्ति नहीं थी। अब उन्होंने 10 मरीजों पर प्रयोग किया। 5 मरीजों को दिए असली धातु वाले ट्रैक्टर और 5 मरीजों को दिए नकली लकड़ी वाले ट्रैक्टर। कुछ ही दिनों में मरीजों की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच यह था कि जिन मरीजों को नकली ट्रैक्टर मिले थे, उन्होंने भी उतनी ही राहत महसूस की जितनी असली वालों ने। दर्द कम हुआ, तकलीफ घटी और लोग खुश होने लगे। डॉक्टर हैरान थे। लकड़ी की साधारण छड़ियां
आखिर बीमारी को कैसे ठीक कर सकती थी? असली कारण था विश्वास की शक्ति। हेगार्थ ने निष्कर्ष निकाला, यह इलाज छड़ियों का नहीं बल्कि मरीजों के विश्वास का था। जब इंसान मान लेता है कि वह ठीक हो रहा है तो उसका शरीर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। यही था प्लेसिबो इफेक्ट, यानी नकली दवा भी असर कर सकती है अगर मन उसे असली मान ले। हमारा मन शरीर पर गहरा असर डालता है। विश्वास और उम्मीद अपने आप में एक दवा की तरह काम करते हैं। जिंदगी में अगर हम सकारात्मक सोच ले तो नकली छड़ी भी चमत्कार कर सकती है। यकीन हो दिल में तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। यकीन हो दिल में तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। शक हो जाए तो मंजिल भी धुंधली हो जाती है। आइए अब हम आगे चलते हैं, प्रार्थना और अफर्मेशंस के बारे में जानते हैं। जो आप रोज अपने अचेतन मन में डालते हैं वही सच बनता है। सोने से पहले और सुबह उठते समय सकारात्मक अफर्मेशन बोले। उदाहरण स्वरूप, आज का दिन मेरे लिए सफल और सुखद होगा। आज का दिन मेरे लिए सफल और सुखद होगा। मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूँ। आइए जानते हैं पानी की रहस्यमय कहानी। जापान का एक वैज्ञानिक था, मसारो इमोटो। वह साधारण वैज्ञानिक नहीं था। उनका मानना था कि पानी बहता हुआ द्रव्य नहीं बल्कि एक जीवित दर्पण है जो हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। एक रात टोक्यो की अपनी प्रयोगशाला में उसने एक अद्भुत प्रयोग किया। उसने 2 बोतलों में साफ पानी भरा। पहली बोतल पर उसने लिखा थैंक यू। दूसरी बोतल पर उसने लिखा यू फूल, तुम मूर्ख हो। फिर उसने दोनों बोतलों के पानी को जमाया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब उसने थैंक यू वाले पानी के क्रिस्टल देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। क्रिस्टल बर्फ के फूलों जैसे थे, सुंदर, चमकदार, एकदम परिपूर्ण, मानो किसी कलाकार ने बारीक हाथों से उन्हें तराशा हो। लेकिन जैसे ही उसने यू फूल वाले पानी को देखा वह हैरान रह गया। क्रिस्टल बिखरे हुए थे, टूटे फूटे, विकृत, जैसे किसी ने उनकी सुंदरता छीन ली हो। इमोटो समझ गए, शब्द और भावनाएं भी पानी की आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। फिर उसने पानी को संगीत सुनाया। क्लासिकल संगीत की धुन पर बने क्रिस्टल मंदिर की घंटियों की तरह सुसंगत और शांत थे। लेकिन जब उसी पानी को तेज, हिंसक और चुभते हुए संगीत के संपर्क में लाया गया, क्रिस्टल ऐसे बिखर गए जैसे कोई कांच टूटकर जमीन पे गिरा हो। इमोटो ने सबसे बड़ा प्रयोग किया। उसने पानी को लव और ग्रेटिट्यूड जैसे शब्द दिखाए। इस बार बने क्रिस्टल इतने सुंदर, इतने दिव्य थे कि इमोटो की आंखें भर आई। वह समझ गया कि इंसान के जीवन में सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली भावनाएं हैं, प्यार और आभार। इमोटो ने कहा, हमारा शरीर 70% पानी है। अगर पानी भावनाओं से प्रभावित हो सकता है तो सोचो हमारे विचार और शब्द हमारे शरीर और जीवन को कितना प्रभावित करते होंगे। यह खोज हमें बताती है कि जब हम प्यार से बोलते हैं तो हम अपने शरीर को भी ठीक करते हैं। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो जीवन और सुंदर बनता है, और जब हम नफरत, गुस्सा या अपशब्द कहते हैं तो हम खुद को भी अंदर से तोड़ते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि पानी हमें यह सिखाता है कि दुनिया वही बनती है जो हम सोचते और बोलते हैं। अगर हम अपने शब्दों और विचारों को सकारात्मक बनाएं तो हम ना सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। अगर संभव हो
तो आप भी यह एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा। शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। हर बोला हुआ वाक्य, हर सोचा हुआ विचार पानी की तरह जीवन की आकृति गढ़ता है। प्रेम और आभार के शब्द जीवन को सबसे सुंदर क्रिस्टल में बदल देते हैं। आइए हम समझते हैं स्वास्थ्य और अवचेतन के बारे में। शरीर वही करता है जो मन आदेश देता है। अगर आप बार बार बीमार होने को सोचेंगे तो शरीर सच में बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं स्वस्थ हूं तो शरीर खुद को हील करेगा। कहानी के माध्यम से जानते हैं, एक महिला ने अपने कैंसर को हराया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रोज अपने अवचेतन मन को संदेश दिया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रही हूँ, जिसके कारण कुछ ही महीनों में उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन नजर आया। स्टेट हमारे मूड को डिसाइड करता है और मूड हमारे थॉट को और थॉट हमारी फीलिंग्स को बनाता है। यह चक्र हमारी जैविक और मानसिक प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम अपनी स्थिति और मनोदशा को नियंत्रित कर सके तो शरीर के साथ ट्रिलियन कोशिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे नॉर्मन कॉजिन्स की कहानी, जिन्होंने हंसकर अपनी बीमारी को हराया था। आइए जानते हैं। साल था 1964। अमेरिका के मशहूर पत्रकार और लेखक नॉर्मन कॉजिन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह बीमारी धीरे धीरे शरीर की हड्डियों और जोड़ों को जकड़ लेती है। रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, हाथ पैर जाम हो जाते हैं और इंसान दर्द से कराहता रहता है। डॉक्टरों ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आपके बचने की संभावना बहुत कम है। अगर आप जिंदा भी रहे तो जिंदगी दर्द और बिस्तर तक ही सीमित रहेगी। नॉर्मन को लगा जैसे जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर दवा से फायदा नहीं है तो क्यों ना मैं अपनी दवा खुद बनाऊं। नॉर्मन ने अस्पताल छोड़कर होटल का एक कमरा लिया। वहां उन्होंने अपने लिए एक अलग प्रयोग शुरू किया। उन्होंने कॉमेडी फिल्में देखना शुरू की। मार्क्स ब्रदर की पुरानी कॉमेडी, कैंडिड कैमरा जैसे मजेदार शो और चार्ली चैपलिन की फिल्में। वह जोर जोर से हंसते, इतना कि पेट दर्द हो जाता। उन्हें एक अद्भुत खोज हुई। 10 मिनट की सच्ची हंसी नॉर्मन कॉजिन को 2 घंटे दर्द मुक्त नींद देती थी। मैं इस लाइन को एक बार फिर पढ़ूंगी कि 10 मिनट की सच्ची हंसी नॉर्मन कॉजिन को 2 घंटे दर्द मुक्त नींद देती थी। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। जहां डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, नॉर्मन धीरे धीरे बेहतर होने लगे। कुछ महीनों में वह चलने लगे, काम करने लगे और सामान्य जीवन जीने लगे। नॉर्मन ने अपने अनुभव को किताब एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में लिखा। इस किताब ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोगों को एहसास हुआ कि मन और भावनाएं भी दवा की तरह असर करती हैं। हंसी, खुशी और सकारात्मक सोच शरीर को ठीक करने में मददगार है। बाद में नॉर्मन UCLA यूनिवर्सिटी से जुड़े और माइंड बॉडी मेडिसिन पर रिसर्च कराई। उनकी वजह से पूरी दुनिया में लाफ्टर थेरेपी और पॉजिटिव साइकोलॉजी पर ध्यान दिया जाने लगा। बीमारी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि मन की शक्ति से भी ठीक हो सकती है। हंसी सबसे बड़ी दवा है। यह दर्द को कम करती है
और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। उम्मीद और विश्वास सबसे बड़ा उपचारक है। आइए अब हम समझते हैं डर से कैसे मुक्ति मिलती है। डर असली नहीं होता है, वह केवल दिमाग का खेल है। चेतन मन से सकारात्मक सोच डर को भगाया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। एक बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, जैसे ही लाइट जली उसका डर गायब हो जाता है। उसी तरह अवचेतन में सकारात्मक रोशनी डाले तो डर मिट जाएगा। गालिब कहते हैं, खुद ही पीछे पड़ा मेरा भी शुमार मेरे दुश्मन में है। हम खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। हमारी सोच, हमारा डर और हमारी चिंता ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। डर वही है जहां विश्वास नहीं है। हौसला हो तो मुश्किल भी कुछ खास नहीं है। आइए अब हम सचिन और नर्वस 90s की कहानी के बारे में जानते हैं। स्टेडियम खचाखच भरा था। हजारों लोग सचिन सचिन की गूंज लगा रहे थे। पिच पर खड़ा वह नन्हा कद का लेकिन विराट दिल वाला खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। स्कोर बोर्ड चमक रहा था, 90 रन, बस 10 रन और नाम अमर हो जाता। हर दर्शक की धड़कन तेज थी और खुद सचिन के दिल की धड़कन भी। यही वह पल था जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं नर्वस 90s। सचिन को भी दबाव महसूस हुआ। वह सोच रहे थे, अगर यहाँ आउट हुआ तो, अगर शतक नहीं बना तो। और ठीक उसी दबाव में एक शॉट चूक गया। गेंद ने बल्ले को किनारा लाया और कैच हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सचिन 90 पर आउट हो गया। यह कहानी यही खत्म नहीं होती है, यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। आइए जानते हैं, यह सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी। वनडे क्रिकेट में सचिन 18 बार 90s में आउट हुए, कई बार 99 पर और कई बार 94 या 96 पर। हर बार पूरा देश कहता, काश आज शतक हो जाता। लेकिन सोचिए, अगर कोई बल्लेबाज बार बार 90s तक पहुंच रहा है तो वह कितनी बार पूरी टीम को मजबूती दे रहा है। यही सचिन की महानता थी। उन्होंने इस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ा, इसे समझते हैं। सचिन ने इस डर को हराया। उन्होंने सीखा कि शतक सिर्फ संख्या है, असली खेल वह है जो टीम के लिए खेला जाए। और यही कारण था कि सचिन ने 100 शतक लगाए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक अटूट है। जीवन में हर किसी के नर्वस 90s आते हैं। कभी परीक्षा में आखिरी सवाल, कभी नौकरी के अंतिम इंटरव्यू और कभी व्यवसाय का अंतिम सौदा। असली विजेता वही है जो 90 से 100 तक का सफर धैर्य और आत्मविश्वास से करे। कदम थरथराए, दिल धड़कता जाए, जब मंजिल करीब हो तो डर सताए। जो 90 से आगे निकल जाए वही इतिहास में अमर कहलाए। आइए अब आगे चलते हैं, क्षमा और संबंध के बारे में समझते हैं। नफरत और गुस्सा अवचेतन को जहर की तरह प्रभावित करते हैं। क्षमा करने से मन हल्का होता है। एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक आदमी हर दिन अपने दुश्मन को कोसता था और खुद बीमार रहने लगा। जब उसने क्षमा किया तो उसका स्वास्थ्य और शांति लौट आई। गुस्से की आग में जलकर राख मत बनो, गुस्से की आग में जलकर राख मत बनो, माफ करके फूलों सा महकना सीखो, माफ करके फूलों सा महकना सीखो। आइए अब हम कोरी टेन बूम की क्षमा की कहानी जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। नाजी सेना ने यहूदियों और उनके मददगारों को पकड़ पकड़ कर जेलों और कंसंट्रेशन कैंप में डालना शुरू किया। कोरी टेन बूम नाम की एक डच महिला और
उसकी बहन ने यहूदियों को छिपाने में मदद की, लेकिन एक दिन उन्हें पकड़ लिया गया। जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें बंद कर दिया गया। वहां की यातनाएं इतनी क्रूर थी कि कोरी की बहन की मौत हो गई। कोरी ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सैनिकों ने कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसके दिल में गुस्सा और नफरत भर गई थी। सालों बाद युद्ध खत्म हुआ। कोरी एक प्रेरणादायक वक्ता बन गई और जगह जगह जाकर क्षमा और प्रेम का संदेश देने लगी। एक दिन जर्मनी में ही एक कार्यक्रम के बाद भीड़ से एक व्यक्ति उनके पास आया। कोरी का दिल धक से रह गया। वह वही सैनिक था जिसने कभी कंसंट्रेशन कैंप में उसके साथ और उसकी बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैंने आपके बारे में सुना है। आप क्षमा और प्रेम की बातें करती हैं। क्या आप मुझे भी क्षमा कर सकती हैं? कोरी के भीतर तूफान मच गया। उसकी आंखों में उसकी बहन का चेहरा घूमने लगा। उसके दिल ने कहा, कभी नहीं। इस इंसान को मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? लेकिन फिर उसी क्षण उसे अपने विश्वास की याद आई। क्षमा ही असली स्वतंत्रता है। अगर मैं माफ नहीं करूंगी तो खुद भी इस नफरत की कैदी बनी रहूंगी। कोरी ने गहरी सांस ली। कांपते हाथों से उसने सैनिक का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। उस पल कोरी ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ उतर गया। गुस्सा और नफरत की जंजीरें टूट गईं। वह सचमुच आजाद हो गई। इससे हम यह सीख पाते हैं कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत को सही मान लें। इसका अर्थ है कि हम अपने दिल को नफरत और बोझ से मुक्त कर लें। जब हम क्षमा करते हैं तब केवल सामने वाला ही नहीं, हम खुद भी आजाद हो जाते हैं। सच्चे संबंध और शांति की नींव क्षमा और करुणा से ही बनती है। आइए अब जानते हैं धन और समृद्धि के बारे में। अगर आप मेरे पास पैसे नहीं है सोचेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गरीबी। लेकिन अगर सोचेंगे मेरे पास धन का प्रवाह हो रहा है तो समृद्धि आकर्षित होगी। उदाहरण स्वरूप, हमेशा सोचें, मेरे जीवन में हर दिन नई समृद्धि आ रही है। मेरे जीवन में हर दिन नई समृद्धि आ रही है। मन के भीतर है खजाना, मन के भीतर है खजाना, जिसने पहचाना उसने पाया जमाना, जिसने पहचाना उसने पाया जमाना। आइए हम जानते हैं ओपरा विनफ्रे की संघर्ष और सफलता की कहानी। ओपरा विनफ्रे गरीबी में पली बढ़ी थी। बचपन में उन्हें अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी, गरीबी, भेदभाव और पारिवारिक संघर्ष। लेकिन ओपरा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद से कहा, मैं बड़े सपने देख सकती हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ। अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से उन्होंने टीवी पर एक छोटे शो से शुरुआत की और धीरे धीरे बन गई विश्व की सबसे प्रभावशाली मीडिया मोगुल। हम इससे यह सीख पाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। धैर्य, मेहनत और विजन से गरीबी भी समृद्धि में बदल सकती है। आइए अब हम समझते हैं सफलता का रहस्य। सफलता मेहनत के साथ साथ मानसिक विश्वास पर भी निर्भर करता है। अब हम जानते हैं जो डिस्पेंजा के बारे में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याता, शोधकर्ता, कॉर्पोरेट सलाहकार और यू आर द प्लेसिबो मेकिंग योर माइंड मैटर के साथ साथ ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ और इवॉल्व योर ब्रेन के बेस्ट सेलिंग लेखक है। साल 1986 की बात है। जो डिस्पेंजा एक युवा रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर थे
और ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। वह पहले दौड़े, फिर साइकिल चलाए और अब बारी थी स्विमिंग की। साइकिलिंग के दौरान एक कार तेज रफ्तार से आई और पीछे से जो को टक्कर मार दी। वह बुरी तरह गिर पड़े। उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 हिस्से टूट गए। डॉक्टरों ने कहा, तुम कभी चल नहीं पाओगे, ऑपरेशन जरूरी है, धातु के छड़े रीढ़ में लगानी होगी। लेकिन समस्या यह थी कि ऑपरेशन के बाद भी 50% संभावना थी कि वह हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे। अगर ऑपरेशन नहीं करते तो भी जिंदगी सामान्य नहीं रह सकती। आइए जानते हैं जो ने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा मन मेरी बीमारी का कारण बन सकता है तो मेरा मन मेरी बीमारी को ठीक भी कर सकता है। उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। परिवार और डॉक्टरों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन पर भरोसा किया, जो रोज ध्यान करने लगे। वह अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को मानसिक रूप से ठीक करते हुए विजुअलाइजेशन करते। हर दिन अपने अवचेतन को यही आदेश देते थे, मेरी रीढ़ ठीक है, मेरा शरीर मजबूत है, मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। धीरे धीरे उनके शरीर में सुधार शुरू हो गया। सिर्फ 10 हफ्तों में वह बिस्तर से उठ गए। कुछ ही महीनों में वह फिर से चलने और दौड़ने लगे। यह वह घटना थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को यही सिखाना शुरू किया, हमारा मन, विचार और अवचेतन मन हमारी रियलिटी को बदल सकता है। अगर हम सही ढंग से विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अफर्मेशन करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। हम इससे यह सीख पाते हैं कि विश्वास और मानसिक अभ्यास शरीर को चमत्कारिक ढंग से ठीक कर सकते हैं। मानसिक चित्र अवचेतन मन के लिए असली अनुभव जैसा होता है। इंसान का शरीर उसके मन का गुलाम है। हौसले में छुपा है करिश्मा, हौसले में छुपा है करिश्मा, यकीन में है ईश्वर का नूर। जिसने मन पर काबू पा लिया, जिसने मन पर काबू पा लिया, उसके लिए नामुमकिन भी है मंजूर। आइए अब हम समझते हैं रचनात्मकता और सपने के बारे में। अवचेतन मन हमें अनोखे विचार देता है। कई महान खोजों सपनों में यह ध्यान में आई है। आइए अब हम समझते हैं न्यूटन की खोज के बारे में। सन 1665 का समय था। यूरोप में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आइजैक न्यूटन को पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने गांव लौटना पड़ा। न्यूटन अकेले रहते थे और अक्सर सोचते रहते, ये दुनिया किस नियम पर चल रही है। सूरज, चांद, तारे सब क्यों नहीं बिखर जाते हैं। पेड़ पौधे, नदियां, इंसान सब धरती पर क्यों टिके रहते हैं। एक दिन न्यूटन बगीचे में बैठकर सोच में डूबे थे। उसी समय एक लाल सेब उनके सामने पेड़ से गिरा। उन्होंने सोचा, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं उड़ गया, तिरछा क्यों नहीं चला गया। यहीं से उनके दिमाग में एक चिंगारी जली। न्यूटन ने सोचा, शायद कोई अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को धरती की ओर खींचती है। वही शक्ति सेब को नीचे खींच रही है। क्या वही शक्ति चांद को भी खींचती होगी? क्या वही शक्ति धरती को सूरज के चारों ओर घुमाती होगी? उनकी कल्पना साधारण सेब से निकलकर पूरी ब्रह्मांड तक पहुंच गई। सालों की मेहनत और गणना के बाद न्यूटन ने दुनिया को बताया, ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है। जितना बड़ा द्रव्यमान उतना ज्यादा खिंचाव।
जितनी दूरी ज्यादा उतना कम खिंचाव। इसी अदृश्य शक्ति का नाम रखा गया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। इससे हमें छोटी सी सीख मिलती है कि छोटी सी घटना यानी एक सेब का गिरना भी बड़े खोज का रास्ता बन सकती है। जो सवाल पूछना नहीं छोड़ता वही नई दुनिया की खोज करता है। न्यूटन ने हमें सिखाया कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही ज्ञान की असली द्वार है। एक साधारण सेब से निकली कहानी पर बदली उसने पूरी इंसानी जिंदगानी। गुरुत्व का राज जिसने दुनिया को सिखाया, न्यूटन ने ब्रह्मांड का रहस्य समझाया। आइए अब हम समझते हैं युवा कैसे बने रहें। असली जवानी उम्र में नहीं, सोच में है। मन को जवान रखे तो शरीर भी जवान रहेगा। 1979 में एलन लैंगर, हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक ने एक शोध किया। इसमें उम्रदराज लोगों को एक ऐसे वातावरण में रखा गया जहां सब कुछ 20 साल पुराना था। संगीत, अखबार, टीवी शो, कपड़े और बातें। उनसे कहा गया कि वे ऐसे जिए जैसे वे अपनी 20s या 30s की उम्र में हो। सन 1979 में यूके और एक साथ ही अमेरिका में वैज्ञानिकों के बीच एक अनोखा प्रयोग चर्चा का विषय बन गया। 62 बुजुर्गों पर जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी, कुछ डायबिटीज के मरीज थे, कुछ आर्थराइटिस से जकड़े हुए, किसी की नज़र कमजोर थी तो कोई लगातार थकान और बीमारियों से परेशान था। वैज्ञानिकों ने उन्हें एक बड़े बंगले जैसे घर में लाकर बंद कर दिया, पर यह कोई साधारण घर नहीं था। यह घर ऐसे सजाया गया था जैसे वह 20 साल पुराना हो। दीवारों पर 1960 के पोस्टर, रेडियो पर पुराने गाने, अखबार और मैगजीन उसी समय की, यहाँ तक कि कपड़े और फर्नीचर भी 20 साल पुराने जमाने के। उन्हें कहा गया कि अब आप ऐसे जिए जैसे कि आपकी उम्र अभी सिर्फ 20-25 साल है। बातचीत उसी अंदाज में करो, सोचो कि आप जवान हो। शुरुआत में सबको हंसी आई। क्या हमारी झुर्रियां छुप जाएंगी? क्या घुटनों का दर्द ऐसे ही चला जाएगा? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीते, सबने उस माहौल को आत्मसात करना शुरू कर दिया। वो फिर से पुराने गानों पर गुनगुनाने लगे, पुरानी बहसें छेड़ने लगे, पुराने किस्से सुनने लगे, मानो सच में समय पीछे चला गया हो। 6 महीने बाद जब वैज्ञानिकों ने परिणाम देखे तो हर कोई दंग रह गया। जिनकी रीढ़ झुकी हुई थी वे सीधी खड़ी होने लगी। आर्थराइटिस का दर्द कम हो गया, नजरें बेहतर हो गई, कुछ लोगों को चश्मा तक कम लगने लगा। ब्लड शुगर और डायबिटीज की स्थिति में सुधार देखा। उनके चाल ढाल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में इतना परिवर्तन आया मानो सचमुच में वे 20 साल छोटे हो गए हों। वैज्ञानिक हैरान थे। यह प्रयोग साबित करता था कि उम्र सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। अगर आप मन से जवान सोचते हैं तो शरीर भी उसी का अनुसरण करता है। मन का प्रभाव शरीर पर गहरा होता है। इससे हम यह सीख पाते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप बूढ़े, बीमार और लाचार हैं, तो शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आप खुद को जवान, ऊर्जावान और सक्षम मानते हैं, तो शरीर चमत्कारिक ढंग से प्रतिक्रिया देता है। सालों की गिनती से नहीं, सोच की जवानी से उम्र तय होती है।
सालों की गिनती से नहीं, सोच की जवानी से उम्र तय होती है। जिसने मन से खुद को जवान माना, उसने जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखा। जिसने मन को खुद को जवान माना, उसने जिंदगी को एक नए सिरे से जीना सीखा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह बताती है कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे अवचेतन मन की सोच है। अगर हम इसमें डर, नफरत और नकारात्मक ऊर्जा भरेंगे तो जीवन दुख देगा। लेकिन अगर इसमें विश्वास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भरेंगे तो जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। मन बदलो तो किस्मत बदल जाएगी। मन बदलो तो किस्मत बदल जाएगी। सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। अगर आपको यह विस्तृत सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके अपना अनुभव साझा ज़रूर कीजिए। द रीडिंग नूक, जहाँ किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।